होना है। इसलिए सभी जातियों से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि इस समय हम एक नहीं हुए तो हमारे सोच इस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता पिछले दिनों बांग्लादेश में जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वहां पर जिस प्रकार जेहादी मानसिकता की सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना प्रारंभ हुए। हिंदू बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को तार तार किया गया, हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा गया। बर्बरता का आलम हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन पर वहां की रिपोर्टों के माध्यम से देखा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की इस प्रकार की स्थिति को लेकर पूरे विश्व के हिंदुओं में एक चिंता का भाव जागृत हुआ है और उनके प्रति अपना समर्थन देने के लिए पूरे विश्व में हिंदुओं ने अनेक प्रकार से प्रदर्शन करके वैश्विक जनमत को, वैश्विक नेतृत्व को इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयास किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू सम्मान के साथ रहे। उसका परिणाम भी आया है कि बांग्लादेश के तथाकथित नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की है। हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण की उन्होंने निंदा की है और हिंदुओं के बांग्लादेश के विकास में उनके सहयोग की सराहना की है। लेकिन इससे काम नहीं चलता है। हमें हिंदुओं की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी चाहिए। हिंदू बहन बेटियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का वहां पर सजा होनी चाहिए। इस निमित्त पूरे देश के प्रत्येक प्रांत के हिसाब से राजस्थान में भी और अजमेर में भी और अजमेर महानगर में भी सकल हिंदू समाज ने एक विशाल जुलूस का आयोजन किया है जो आने वाली 16 तारीख परसों शुक्रवार प्रातःकाल 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ होगा। आज यहाँ पर सकल समाज की बैठक हुई जिसमें 150 से भी अधिक कार्यकर्ता समाज के नेतृत्व करने वाले लोग उपस्थित हुए और उन सब लोगों ने इस जुलूस में हजारों की संख्या में अपनी सहभागिता ये तय करी है कि मैं अपने अपने क्षेत्र से इतने लोगों को लेकर आऊंगा जिससे वैश्विक स्तर पर अजमेर के प्रोटेस्ट को स्थान मिल सके और अजमेर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। इस प्रकार का समाचार यहीं पर एक और बात पर चिंता व्यक्त की कि आज जो स्थिति बांग्लादेश में बन रही है भारत में भी वैसी पदचाप, वैसी आहट दिखाई दे रही है। वो जो सड़क से लेके संसद तक एक जो तय किया जा रहा है, जो एक परसेप्शन तय किया जा रहा है कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वैसा इस भारत में भी हो सकता है। सकल हिंदू समाज और हिंदू समाज के लोगों ने इस बात की भर्त्सना की है और भारत में अगर सबल हिंदू होगा, अगर समर्थ हिंदू होगा तो इस देश में इस प्रकार का किसी भी अनिष्ट होने की संभावना नहीं है और अगर होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार संगठित हिंदू और समर्थ भारत का भाव यह भी आज की इस बैठक में से निकल कर आया है। मैं आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 16 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे से जब ये 11 बजे तक ये मार्च रहेगा, आप सब लोग भी अपने स्तर पर, चूंकि आप पत्रकारिता जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी मान्यता है, आपके द्वारा जो बात कही जाती है उसको समाज सुनता है, इसलिए हमारे इस मार्च को, हमारे इस विरोध प्रदर्शन को भी आपका स्नेह मिले, आपकी आत्मीयता मिले, आपके कर्तव्य से हमारा ये मार्च और अधिक प्रभावशाली हो, ऐसी आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है। बाजार बंद का क्या आह्वान है? प्रातःकाल सारे बाजार बंद रहेंगे।
ये मार्च जब समाप्त होगा, ज्ञापन जब समाप्त होगा, ज्ञापन दिया जाएगा, उसके पश्चात शहर के जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर पहले ही अपने बाजारों को बंद करने की घोषणा कर दी है, विज्ञप्ति जारी कर दी है और 1 बजे बाजार खुलेंगे। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए पूरे दिन बंद रखकर 1 बजे से अपने बाजार खुलेंगे। इस प्रकार का निर्णय आज की इस बैठक में हुआ है। ये जो बांग्लादेश में भारतीय हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इसके संदर्भ में सकल हिंदू समाज ने एक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग का आयोजन यहाँ स्वामी कॉम्प्लेक्स में किया गया। उसमें आप देख लीजिए, पिछली बार भी जब पहले एक सकल हिंदू समाज की रैली निकाली गई थी कन्या हत्याकांड और नुपुर शर्मा वाले में, तो उसमें भी अजमेर शहर के सारे मतलब सकल हिंदू समाज के लोग, उसमें हमारा हमने एक निर्णय लिया है श्री अजमेर व्यापार महासंघ और सारे अजमेर के व्यापारी एसोसिएशनों ने कि 16 तारीख को सुबह 10 बजे गांधी भवन पे अधिक से अधिक संख्या में सारे व्यापारी और उनके कर्मचारी पहुंचकर इस विशाल मौन जुलूस को हम वो सफल बनाएंगे और अजमेर के सभी सारे व्यापारी 1 बजे तक 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर